अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सीखना और बोलना सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ये वीडियो आप सब के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे आई एम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे, जब भी आप अपने बारे में कोई बात करेंगे तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। आई एम मैं हूँ। आई एम का इस्तेमाल अपने बारे में बताने के लिए होता है कि आप कौन हैं और किस हालत में हैं। यानी जब भी आप अपने बारे में कोई बात करेंगे तो आपने आई एम का यूज़ करना है। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रक्चर को आसानी के साथ सीख लेते हैं तो यकीन करें आपको इंग्लिश ग्रामर या टेंसेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप कोशिश करें डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। जब आप डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ तो यकीन करें आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आई एम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कब करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो हमने सीखा कि आई एम का इस्तेमाल सिर्फ जब आप अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे तो आपने आई एम का यूज़ करना है। ठीक है, आई एम का इस्तेमाल अपने बारे में बताने के लिए होता है कि आप कौन हैं और आप किस हालत में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब भी आप अपने बारे में कोई भी बात करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, किसी भी हालत में, तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ। तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह आप जब भी आप अपने बारे में कोई भी बात करेंगे तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह हम आई एम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने अपने बारे में कुछ बताना है, अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आपने आई एम का यूज़ करना है। ठीक है, आप कोई भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप वकील हैं, आप पुलिसमैन हैं, कोई भी हैं, आप खुश हैं, आप परेशान हैं, आप किसी भी हालत में हैं, तो जब भी आप अपने बारे में कोई बात करेंगे तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। दोस्तों इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने इंग्लिश फ़क़रात की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आई एम सो हैप्पी, आई एम अ टीचर, आई एम हंग्री, आई एम सो टायर्ड। तो इसी तरह आपने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अपने पास से। अपने बारे में उर्दू में क्वेश्चंस लिख के, फ़िक्रात लिख के आपने उनकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, जब आप इस तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे, उन फ़िक्रात को बनाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए आप देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी मनफी फ़िक्रात। तो दोस्तों इसका इंतहाई आसान सा फार्मूला है, आई एम के बाद नॉट लगा देना है। आई एम के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सो हैप्पी, मैं बहुत खुश नहीं हूँ। ठीक है, आई एम के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद नाउन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं
मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। यानी जब भी आप नेगेटिव बात करेंगे तो आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है। इंतहाई आसान तरीका है जब भी आप नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है, आपने मनफी फ़िक्रात बनाना है, मनफी जुमला बनाना है। यानी कि आप कहते हैं कि मैं एक उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक तालिबे इल्म नहीं हूँ, मैं एक वकील नहीं हूँ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आई एम के बाद नॉट लगा देना है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, आगे भी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट सो टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट सो टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ नहीं हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी फ़िक्रात को आसानी के साथ बना सकते हैं। आसानी के साथ आप मनफी फ़िक्रात बना सकते हैं। आप कोई भी फ़िक्रात हो, आपने जब भी मनफी फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, आई एम नॉट सो हैप्पी। आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट सो टायर्ड। तो इसी तरह आपने भी इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करनी है और अपने पास से भी कुछ फ़िक्रात बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपने सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो इसका भी इंतहाई आसान सा तरीका है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को एम को शुरू में ले आना है। फ़िक्रात के यानी सेंटेंसेस के आपने शुरू में ले आना है एम को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एम आई सो हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ। एम आई अ टीचर। क्या मैं एक उस्ताद हूँ। तो इसी तरह जब भी आपने कोई भी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंसेस के शुरू में ले आना है। ठीक है, तो इसी तरह आप इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एम आई सो हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ। एम आई अ टीचर। क्या मैं एक उस्ताद हूँ। तो आप ये भी कह सकते हैं एम आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक तालिबे इल्म हूँ। तो इसी तरह सेंटेंस कोई भी हो तो आपने एम को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। ठीक है, तो वो आपका सवालिया जुमला बन जाएगा। एम आई हंग्री। क्या मैं भूखा हूँ। एम आई टायर्ड। क्या मैं थका हुआ हूँ। तो इसी तरह आप इन फ़िक्रात को ईज़िली बना सकते हैं। इन फ़िक्रात की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपने भी अपने पास से कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और उनकी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। आपने जब भी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने एम को शुरू में ले आना है और आप कोई भी सेंटेंस ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, आप सवालिया फ़िक्रात ईज़िली बना सकते हैं। जब भी आप अपने पास से कोई भी फ़िक्रात बनाएं तो आपने एम को शुरू में ले आना है। ठीक है, तो आपने इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा कि आई एम का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आई एम का इस्तेमाल हम अपने बारे में बताने के लिए और हमारी क्या सिचुएशन है, हम किस हालत में हैं, तो हम उस सूरत में आई एम का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि आई एम का यूज़ हम बाकी वर्ड्स के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन, एट, ऑन। एट का मतलब होता है पर, इन, में, ऑन का मतलब भी होता है पर। यानी आई एम का हम देखेंगे कि इनके साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। यानी जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, मसलन किस जगह पर हैं, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ। ठीक है, इसमें आप बता रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो इसमें हम आई एम के साथ इन वर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, तो आपने भी मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ। आई एम ऑन द रूफ। मैं छत पर हूँ। यानी जब आप बताते हैं आप कहाँ पर हैं, ठीक है, आप किस जगह पर हैं, तो आपने उस सेंस में आई एम का यूज़ करना है। पहले हमने सीखा कि जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आपने जस्ट आई एम का यूज़ करना है।
ठीक है, जब भी आप अपने बारे में बताते हैं कि आप कौन हैं और आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस हालत में हैं, तो आप उस सूरत में आई एम का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, तो इसमें हम सीख रहे हैं कि आई एम के साथ इन, एट, ऑन का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी आप बताते हैं कि आप कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, तो आप ये फार्मूला ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी फिक्रात बनाएंगे, कोई भी सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपने इन, ऑन, एट का यूज़ करना है। ठीक है, हम दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ। आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। तो इस तरह इन फिक्रात की प्रैक्टिस करके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने आई एम के साथ इन, एट, ऑन को किस तरह यूज़ करना है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह इन, एट, ऑन का यूज़ किया जाता है। यानी इनका यूज़ तब होता है जब आप किसी बंद जगह पर हों, फॉर एग्ज़ाम्पल कमरे में हों, तो कमरा भी बंद होता है, तो आप इसको ईज़िली समझ सकते हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब होता है कोई बंद जगह। ठीक है, तो इस तरह आप जैसे कि मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, एट का वर्ड जो होता है ये किसी ख़ास जगह के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं दुकान पर हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम एट द शॉप। तो इसी तरह ऑन का यूज़ होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं छत पर हूँ, यानी छत पर हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा आई एम ऑन द रूफ। तो आप इस तरह इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि आई एम गुड एट का यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे भी आई एम का यूज़ होता है मगर गुड एट के साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आई एम गुड एट का यूज़ कैसे किया जाता है। इसका मतलब होता है मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड एट यानी मैं अच्छा हूँ, यानी अपनी ख़ास महारत को बताने के लिए, यानी आप किस काम में या किस सरगर्मी में माहिर हैं, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आई एम गुड एट का यूज़ तब किया जाता है जब आप अपनी ख़ास महारत बताते हैं कि आप किस काम में या फिर किस सरगर्मी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, तब आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। ठीक है, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैरता बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। यानी जब भी आप अपनी कोई महारत बताते हैं, अपनी कोई स्किल्स बताते हैं किसी को, ठीक है, कि मैं इस काम में महारत रखता हूँ, मुझे ये काम बहुत अच्छा आता है, तब आपने आई एम गुड एट का यूज़ करना है। ठीक है, मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करता हूँ। आई एम गुड एट स्टडी, आई एम गुड एट स्टडी, मैं खेलों में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। इसी तरह जब भी आप अपनी महारत बताएंगे कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, आपके अंदर कौन सी ऐसी महारत है, जब आप बताएंगे तो आपने आई एम गुड एट का यूज़ करना है। तो ठीक है, हम इन एग्जाम्पल्स को दोबारा देख लेते हैं। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैरता बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। आई एम गुड एट स्टडी, मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करता हूँ। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में अच्छा हूँ। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी अपनी महारत बताएंगे तो आपने आई एम गुड एट का यूज़ करना है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, जस्ट आपने इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आई एम गुड एट का यूज़ कर देना है। आप इजीली वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरह आपने इन फिक्रात की, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकें। ये बहुत आसान फार्मूला है और बहुत आसानी के साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जब आप नेगेटिव फ़िक्रात बनाना चाहते हैं यानी मनफी फ़िक्रात बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सिंपल फार्मूले का यूज़ करना है। वो ये है कि आई एम के बाद नॉट लगा देना है। यानी जब भी आप नेगेटिव फ़िक्रात बनाएंगे तो आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है, तो वो आपका मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हमने जैसा कि पढ़ा आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमने अब आई एम के बाद नॉट लगा देना है। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं अच्छा तैरता नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरह आपने जब भी फ़िक्रात बनाने हैं नेगेटिव में तो आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा नहीं गाता। आई एम नॉट गुड एट स्टडी, मैं पढ़ाई अच्छी नहीं करता। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट स्पोर्ट्स। तो आपने बिल्कुल इसी तरह जब भी नेगेटिव फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है। आप कोई भी फ़िक्रात आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने अपने पास से नेगेटिव फ़िक्रात बनाने हैं और आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर सकें। ये इंतहाई आसान तरीका है इंग्लिश को समझने का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आपने सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि एम को शुरू में ले आना है। ठीक है, एम को यानी हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में ले आना है, तो वो आपका सवालिया जुमला बन जाएगा, सवालिया फ़िक्रात बन जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आई एम गुड एट है तो आपने एम आई गुड एट कर देना है। ठीक है, एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। एम आई गुड एट स्विमिंग, क्या मैं अच्छा तैरता हूँ। तो इसी तरह आपने जब भी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब को यानी एम को आपने क्वेश्चंस के शुरू में ले आना है। ठीक है, तो वो आपका सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। जैसा कि एम आई गुड एट सिंगिंग, क्या मैं गाना गाता हूँ। ठीक है, एम आई गुड एट स्टडी, क्या मैं पढ़ाई अच्छी करता हूँ। एम आई गुड एट स्पोर्ट्स, क्या मैं खेलों में अच्छा हूँ। तो आपने जब भी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने एम को शुरू में ले आना है। ठीक है, तो जब कि हमने क्या सीखा, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है, आई एम के बाद नॉट लगा देना है। और जब हम सवालिया बनाते हैं तो हमने एम को शुरू में ले आना है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है एम, उसको आपने फ़िक्रे के शुरू में ले आना है, तो वो आपका सवालिया जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दोबारा देख लेते हैं। एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई गुड एट स्विमिंग, एम आई गुड एट सिंगिंग, एम आई गुड एट स्टडी, एम आई गुड एट स्पोर्ट्स। तो इसी तरह आपने अपने पास से भी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं और इसी तरह आपने एम को शुरू में ले आना है और उन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सीखने की, तो आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो भी हमने इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, आपने भी अपने पास से सेंटेंसेस बनाकर सेम फार्मूले यूज़ करके आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला लेसन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।